कौम आद का किस्सा कुरान और इस्लामी रिवायात में बयान किया गया है। कौम आद एक कदीम कौम थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद जज़ीरा नुमा अरब के इलाके इख्ताफ में आबाद थी। ये कौम बहुत ताकतवर और बुलंद कामत लोगों पर मुश्तमिल थी। कौम आद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मालदार और ताकतवर थी। उनके पास बहुत बड़े बड़े महल, मजबूत किले और ऊंचे ऊंचे सतूनों वाली इमारतें थीं। उन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें अता की थीं, लेकिन वो उन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय बुत परस्ती करने लगे और अल्लाह के अहकामात को भुला दिया। अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और उनको अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की तलकीन की। इन्होंने कौम आद को अल्लाह के अजाब से डराया और कहा कि अगर वो अपनी गुमराही और जुल्म से बाज न आए तो अल्लाह का अजाब उन पर नाज़िल होगा। कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को झुठलाया और उनका मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बार बार नसीहत की, लेकिन वो हिदायत कबूल ना की। आखिरकार जब कौम आद ने हक को कबूल ना किया और अपनी गुमराही पर डटे रहे तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अजाब नाज़िल किया। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन पर एक शदीद तूफानी हुआ भेजी जो 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल चलती रही। इस हुआ ने उनके किले, इमारतें और सारे शहर को तबाह कर दिया और कौम आद को ज़मीन पर मिट्टी के ज़र्रों की तरह बखेर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को अल्लाह ताला ने इस अजाब से महफूज रखा और वो लोग अल्लाह की हिफाजत में बच गए। कौम आद का ये किस्सा हमें ये दर्स देता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी और जुल्म करने वालों को बिलाखिर अल्लाह के अजाब का सामना करना पड़ता है और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करने वाले ही कामयाब होते हैं।